हाँ, एक बात और, जितना भी पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है सीआरआर के फॉर्म में, उस पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। 2007 तक करता था, 2007 के बाद से कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है जो भी पैसा आरबीआई के पास सीआरआर के फॉर्म में रखा हुआ। दूसरी बात, एक्ट कौन सा है? एज पर आरबीआई एक्ट 1934 जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, they are required to maintain a cash balance on average with the RBI on a fortnightly basis to cater to the CRR requirement। मैंने आपको पूरा हर 14 डे में फोर्टनाइटली बेसिस किया जाता है। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये क्या है? इससे बाहर है, एनबीएफसी को रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बैंक नहीं होते ये, बैंक शैडो बैंक होते हैं। बताऊंगा होते क्या है, बाद बताऊंगा कैपिटल मार्केट में, अभी नहीं बताऊंगा। ये आपको बैंकिंग के बाद जो दूसरी यूनिट स्टार्ट हुई कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उसमें आपको बताऊंगा मैं कि एनबीएफसी एग्जैक्टली होते क्या। पॉइंट क्लियर हो आप सबको? इसमें कोई डाउट है भाई? क्लियर? तो लिखा है ना, पहले क्या था? आरबीआई एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ रेंज ऑफ सीआरआर 3 से 15%। इस रेंज को अबॉलिश कर दिया 2006 में। क्लियर? पहले रेंज हुआ करती है, अभी इसको अबॉलिश कर। अब कितना अब आरबीआई सेट करता है, कभी 4, कभी 3, कभी 3.5, कभी 4.5, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। मनी सप्लाई हर चीज को देखते हो, नॉट मनी सप्लाई हर चीज को देखते हो। बैंक्स आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। if a bank fails to meet its required reserve requirement, the RBI is empowered to impose a penalty by charging a penal interest। अगर फेल होता है तो आरबीआई क्या है? पेनल इंटरेस्ट रेट लगा। पॉइंट क्लियर? एंड सिंस 2007 no interest is paid by RBI on CR। 2007 no interest is paid on CR by RBI। पॉइंट क्लियर आपको? कोई डाउट इसमें? चले नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट ये क्या होता है? इट इज अ प्रूडेंशियल मेजर अंडर विच एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सीआरआर कौन से एक्ट अकॉर्डिंग था? आरबीआई एक्ट 1934। यूपीएससी ने आज तक सवाल नहीं पूछा है, यूपीएससी पूछ सकता है कि सीआरआर इज डिसाइडेड एज पर आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन, या यूपीएससी बोल देगा एफएलआर इज डिसाइडेड एज पर आरबीआई एक्ट 1934। ये आज तक नहीं पूछा है यूपीएससी के। आज जो पूछा गया वो बताता चलो, वो पूछ लिया है, जो नहीं पूछा गया वो बताता चलो, जो नहीं पूछा है वो। और यूपीएससी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो आज तक नहीं पूछा, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जो हर बार पूछा जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट से। तो इट इज अ प्रूडेंशियल measure under which as per banking regulation act 1949 all scheduled commercial banks in India must maintain an amount in one of the following forms as a percentage of their demand and time liability। तो जितनी भी टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है उसका कुछ पार्ट या कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखते हैं, एज अ रिजर्व रखते हैं 3 फॉर्म में। पहला कैश, दूसरा गोल्ड, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मोर प्रिसाइज बोलना चाहूं तो मैं आपको अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट इन अनएनकम्बर्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिस पे आज तक कोई लोन नहीं लिया गया, इन सिक्योरिटीज पे कोई आज तक
लोन नहीं लिया, कोई बर्डन नहीं, कोई बैगेज नहीं है सिक्योर, उन्हें क्या बोलते हैं हम? अनएनकम्बर्ड बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को भाई? क्लियर? तो देखिए क्या बोला मैंने आपको? एनडीटीएल, एनडीटीएल है कितना था? ₹1000 भाई। अभी कितना है एसएलआर? 18%। अब भाई इस 1000 का 4.5% तो किसमें चला गया? एज अ सीआरआर चला गया, कितना? विच इज ₹45। कितना बचा? रिमेनिंग कितना हुआ यहाँ पे? 955। 955। अरे मेरी मैथ तो बेकार है, आपको इतनी होनी चाहिए, आपको तो एग्जाम निकालना है। 955। अब मुझे बताओ, ये 18% इस 1000 का रखना है या इस 955 का रखना है? ये 18% इस 1000 का रखना है या इस 955 का रखना है? टोटल करना, टोटल कितना है? 1000 है, तो इसका 18% रखना है। 1000 का 18% रखना है एनडीटीएल, रिमेनिंग का नहीं रखना, 1000 का। किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और मैंने कल बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, समझने के लिए एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे एक फेस वैल्यू होती है, 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000। उस पे गवर्नमेंट की मोहर लगी होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उस पे एक इंटरेस्ट लिखा होता है। सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार ये सिक्योरिटीज आरबीआई को देती है। आरबीआई सरकार के बिहाफ में इन सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करती है, बेचती है। तो सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार ने बोला ये लो मेरी सिक्योरिटी, आरबीआई लेता है। आरबीआई आप हम सबको जो है सिक्योरिटीज बेचता है। तो आप जिसके पास भी पैसा सरप्लस में होता है वो पैसा आप आरबीआई को दोगे, आरबीआई वो पैसा सरकार को देगी। सरकार इस पे आपको इंटरेस्ट पे करती है, आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, आपने पैसा सरकार को दिया है। तो सिक्योरिटीज के बेसिस पे क्या होता है? लेन देन होता है। तो एक तरह से इस पे सब कुछ लिखा हुआ है ना, सरकार ने लिखित में दे दिया, आपको प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैंने आपसे इतना पैसा लिया है, इतने इंटरेस्ट पे लिया है, इतने टाइम पे लिया है, आप पे सबूत है ना। एक सरकार ने प्रॉमिस किया है तो इसको हम एक तरह का प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं। डिटेल में बताऊंगा आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई डाउट? क्लियर? तो सेम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, अब जो बैंक्स हैं इसमें लिखा ना 3 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो कैश में रख लो अलग से, या गोल्ड रख लो, गोल्ड खरीद लिया बैंक्स ने तो गोल्ड रख लिया, या फिर बैंक्स ने क्या करा, बैंक्स ने पैसा दिया आरबीआई को, मान लो 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये दिया आरबीआई को दिया, क्लियर? और आरबीआई ने 10 लाख इसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। और गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दी और आरबीआई ने किसको दे दी? बैंक्स को। तो अब बैंक्स के पास ये 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है, किसके फॉर्म में? एसएलआर के फॉर्म में, जिसमें पैसा लगा रखा है किसने? बैंक ने। बैंक इस पे क्या कमाएगा? इंटरेस्ट कमाएगा। कौन देगा? सरकार इंटरेस्ट पे करेगी किसको? बैंक को। तो एक तरह से बैंक की इनकम हुई ना, तो यानी कि एसएलआर में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो अब आप मुझे बताएंगे बैंक ज्यादा पैसा किस फॉर्म में रखते हैं? कैश में रखते होंगे, गोल्ड में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट है। और एसएलआर हमेशा अपने पास रखा जाता है, बैंक अपने पास ही रखते हैं।
सीआरआर कहाँ रखा जाता है? आरबीआई के करंट अकाउंट में रखा है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है? जाना है? जाना है? जाओ ऊपर बोल देना, ये रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, ठीक है? क्लियर, ऊपर बोलो। गवर्नमेंट नहीं करता, आरबीआई दिया, आरबीआई के आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में, आरबीआई को ऑथराइज किया। एक्चुअली जनरली होता क्या, देखिए ये सुनना क्या, इवन ना आरबीआई भी नहीं बेचता डायरेक्टली, गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई को, आरबीआई बोलता है, आरबीआई देता है प्राइमरी डीलर्स को। ये कुछ 22-23 प्राइम डीलर्स है इंडिया के अंदर, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आरबीआई ने बेचता है, ये मार्केट में बेचता है। कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट ओनली कमर्शियल बैंक, कोई भी हो सकता है। आप भी, आपको भी अगर सरकार ने एज अ प्राइम डीलर आपको लाइसेंस दिया, आप भी बन सकते हो पीडी, डिपेंड, इसमें एनबीएफसी कोई भी हो सकता है, बैंकिंग सिर्फ प्राइम डीलर अलग से कैटेगरी बना, वो कोई भी हो सकता है। तो सरकार देता है आरबीआई को, आरबीआई देता है प्राइमरी डीलर। आपको खुद नहीं पढ़ते, बताऊंगा बाद में कैपिटल मार्केट में। भाई बैंक तो खरीदेगा ना, मार्केट में कस्टमर कौन है? बैंक से। हाँ जनरली वो बैंक डायरेक्टली मोस्टली आरबीआई से डील करते हैं मोस्टली, वैसे जनरली बता रहा हूँ कि सिक्योरिटीज कैसे, ठीक है? बैंक तो डायरेक्टली आरबीआई से खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड करता है, इतना डिटेल मत जाओ अभी फिलहाल, ठीक? तो इतना समझ, ठीक है? कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी? ट्रेजरी बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब बताऊंगा आपको, कैपिटल मनी मार्केट में बताऊंगा, ठीक है? डेटेड सिक्योरिटीज, ये भी तब बताऊंगा आपको, दैट आर अंडर मार्केट बोरोइंग्स प्रोग्राम और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर देयर मार्केट बोरोइंग्स प्रोग्राम। एंड जो हमने एक्सेस रिजर्व सीआरआर में किया था, वो भी किसमें आता आपका? एसएलआर में, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय द, हाँ उसका काउंट कर सकते हो, जो आप सीआरआर में आपको एक्सेस रिजर्व है ना, आपको एसएलआर में आप काउंट कर सकते हो। Now, in contrast to CRR, under which banks have to maintain cash with the RBI, इसमें किसके पास रखना है? SLR requires holding of assets in one of the above three categories by the bank itself. और मैंने बताया ना, ये एज अ कुशन एक्ट करता है, कुशन एक्ट करता है कब? बैंक रन के टाइम, एज अ बफर एक्ट करता है बैंक रन के टाइम। बैंक रन क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है बैंक रन? कि जब कोई भी बैंक में कुछ क्राइसिस आ रहे हैं, तो आपको डर है ये बैंक डूब ना जाए, तो सारे के सारे क्या है, बैंक से डिपॉजिट निकालने चले कि बैंक कहीं भाग ना जाए, इस डर से। उससे क्या बोलते हैं हम? बैंक रन बोलते हैं। तो बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, पहले कितना था? अप टू 40% था, इसे कम कर दिया कितना आपका? 18%, ये। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एसएलआर और सीआरआर। तो दोनों क्या है, एक तरह के रिजर्व है जो बैंक को रखने पड़ते हैं, इस पे बैंक कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। एसएलआर सीआरआर पे बैंक कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, ये पैसा अलग से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा आपका होता है, कभी इन फ्यूचर में बैंक क्राइसिस में चला जाए, कुछ लॉस में चला जाए, तो बैंक के पास एनफ कैश होना चाहिए ताकि उसमें से आपका डिपॉजिट पैसा दिया